टू यू ऑल। जैसा कि आप सभी का यहाँ पे इंग्लिश का पेपर समाप्त हो चुका है और इसके जो है सलूशन के बारे में कई लोग डिमांड कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन के सलूशन जो हमारे तक आए हुए हैं उसके सलूशन हम आपको बताने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनके सलूशंस अभी थोड़ा सा क्लियर कट नहीं पता चल पा रहा है, थोड़ा बहुत डाउट है, तो उसको हम आपको कभी बाद में क्लियर कट कर देंगे। ठीक है, तो आइए चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ था कि फोनोटिक्स इज़ अ सेंटेंस ऑफ डैश। ठीक है, मतलब सेंटेंस नहीं, सॉरी, साइंस ऑफ डैश। फोनेटिक्स इज अ साइंस ऑफ डैश, मतलब किस चीज़ का साइंस है, किस चीज़ का विज्ञान है। तो ये दोस्तों साउंड का होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसका लिखा होता है व्हाट आर द 3 मेन फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का जो है 3 मेन फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो इसका भी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इन्फॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो कि आपका आया हुआ था। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन कराया भी है, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज द स्टेटमेंट ऑफ। ये किसका स्टेटमेंट है, ये आप लोग बताएंगे किसका स्टेटमेंट है। ठीक है, जारी हो जाएगा। क्लियर। और देखते हैं, लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स आपको था कि ही वॉज बीन टीचिंग फॉर डैश आर। ठीक है, तो आर के साथ आप जानते हैं दोस्तों एन आर लगता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फॉर एन आर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें नाउन बताना है, तो लिखा हुआ आई लव डॉग्स बट आई हेट कैट्स। तो इसमें जो है नाउन आपका डॉग्स एंड कैट्स हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपका नाउन हो जाएगा। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है कि पॉइंट आउट द एग्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ में डाउट है, जैसे कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि लव्स और हेट भी यहाँ पे होगा क्या, नाउन होगा, लेकिन चलिए बात देखेंगे उसको बाद में, आने वाले समय में। ठीक है, उसका लिखा हुआ है दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, और इसमें बताना था आपको कि एग्जेक्टिव क्या है। तो एग्जेक्टिव इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटीफुल द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एग्जेक्टिव। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन नहीं पूछा हुआ था, तो वही मैं अभी आपको बता दे चलता हूँ। चलिए तो चलिए उसके बाद यहाँ पे था कि ही टीचर्स डैश यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, इन यूनिवर्सिटी। ठीक है, और यूनिवर्सिटी हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है लुक एट द राम। क्वेश्चन नंबर 9 है, लुक एट द राम डैश इज़ अ गुड बॉय। तो ये हो जाएगा ही इज़ अ गुड बॉय। लुक एट द राम, ही इज़ अ गुड बॉय। चलिए उसका लिखा हुआ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव। आई विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे। तो इसका हो जाएगा द हाउस विल बी क्लीन्ड बाय मी एवरी सैटरडे। या फिर कुछ लोग इसका जो है ये भी लिख सकते हैं कि द हाउस विल बी क्लीन्ड एवरी सैटरडे बाय मी, ये भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि द हाउस विल बी क्लीन्ड बाय मी एवरी सैटरडे। ओके, चलिए उसके बाद है चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। लिखा हुआ आई हैव स्पोकन। तो इसका हो जाएगा आई एम स्पीकिंग, मतलब मैं बोल रहा हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मतलब अभी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई एम स्पीकिंग हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था डिफाइन एग्जेक्टिव विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो एग्जेक्टिव को डिफाइन करना था, तो क्या हो जाएगा, द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एग्जेक्टिव्स। ठीक है, मतलब जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एग्जेक्टिव कहते हैं, यानी कि विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण का डेफिनेशन पूछा हुआ था, तो आप लिख दिए होंगे। उसका आपको यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा हुआ था, तो एक एग्जाम्पल तो आपका ऊपर ही लिखा हुआ था कि आई लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस। उसके बाद आप और भी लिख सकते हैं कि सी डांस वेरी ब्यूटीफुली, ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर डांस, तो ये थोड़ा सा क्रिया विशेषण हो जाता है। ठीक है, तो आप कुछ भी मतलब आप लिख सकते हैं कि आई लिव इन ब्यूटीफुल हाउस, माई हाउस, ऐसे कुछ भी मतलब 2-4 आप बना करके लिख दिए होंगे। ठीक है, आसान सा था ये तो सभी लोग कर लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ था कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। 2 स्पेलिंग दिखा हुआ था, तो ये डिफ़िकल्ट का हो जाएगा, DIFFICULT। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट का हो जाएगा, डिफ़िकल्ट। और ये वाला जो होगा सेकंड वाला, वो स्टेटमेंट है। क्या है, STATEMENT, स्टेटमेंट का ये है। ठीक है, डिफ़िकल्ट और स्टेटमेंट। चलिए उसके बाद था डिस्कस द रोल ऑफ ड्रिल ऑफ द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ठीक है, मतलब रोल ड्रिल इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ठीक है, रोल ऑफ ड्रिल मेथड ये पूछा जा रहा था। ठीक है, तो ये तो मैंने दोस्तों आपको बताया है कि एक चीज़ को कई बार रिपीट करके, तो आप देख लीजिएगा उसको वीडियोज़ में, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बड़ी अच्छे से। उसका लिखा था राइट द इम्पोर्टेंट, और ये मुझे याद है कि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ TLM इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो TLM का इंपॉर्टेंस लिखना था, ये भी आप लिख ही लिए होंगे। नहीं कुछ आपको आ रहा था, तो TLM का अगर आप लिख दिए होंगे कि क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल वगैरह, इसका जो भी मतलब फुल फॉर्म ही अगर आप लिख दिए होंगे, तो भी आपको कुछ नंबर एटलीस्ट मिल गया होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखा हुआ था करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। लिखा हुआ था ऑलवेज टेल द ट्रूथ। तो ऑलवेज टेल द ट्रूथ नहीं होगा, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ था ही इज़ सीनियर देन मी। तो ही इज़ सीनियर देन मी नहीं होगा, ही इज़ सीनियर टू मी होगा। क्या हो जाएगा, ही इज़ सीनियर
टू मी होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा होता है राइट द 4 एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री, ठीक है। ये भी दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2017 या फिर 19 वाले पेपर में मैंने कराया था। अगर आपने उसको देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि पोएट्री टीचिंग के कई सारे रोल्स होते हैं। जैसे कि मान के चलिए उसमें क्या होता है, बच्चे जो है जैसे अलंकार वगैरह के बारे में सीखते हैं, और साथ ही साथ ये सीखते हैं कि सेंटेंसेस की ब्यूटिफिकेशन कैसे किया जाता है, सेंटेंसेस को ब्यूटिफाई कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ चीज़ों को अच्छे से पढ़ना सीखते हैं, रिदम सीखते हैं, ठीक है, राइमिंग अच्छे से सीखते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसको आप उसमें से कोई भी 2-4 आप लिख सकते थे, 4 लिखना था, कोई भी आप 4 लिख सकते थे। राइमिंग करना सीखते हैं, रिदम में बोलना सीखते हैं, साथ ही साथ पंक्चुएशंस का उनको ध्यान होता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, मतलब कॉमा फुल स्टॉप का ज्ञान उनको अच्छे से होता है। और भी चीज़ें हैं जैसे ब्यूटिफिकेशन ऑफ, मतलब वर्ड्स के साथ जो ब्यूटिफिकेशन होता है उसको सीखते हैं, ब्यूटिफाई करना। तो ये सब चीज़ें थी, आप इसमें से लिख सकते थे। उसके बाद लेसन प्लान के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी थी, ये भी तो आप लोग पढ़ करके कई बार आए हुए हैं और इसको भी आप आसानी से हाथ कर लिए होंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई कठिन नहीं था, ये मुझे पता है कि आप सभी लोग कर लिए होंगे, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों अगर पेपर की बात की जाए तो पेपर आज का जो था वो एक अच्छा लेवल का था, आसान लेवल का था, ठीक है। आप लोग थोड़ा ही पढ़ के गए होंगे तो इसको आप कर लिए होंगे, और आशा करते हैं कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और साथ साथ बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।